परमपिता परमात्मा ने सिर्फ 2.5 जात बना के हमें भेजा है। एक जात पुरुष की, एक जाति नारी की, आधी जात किन्नर की, बाकी ये सारी जात। मोदी जी अगर कोई बड़ा कदम लेंगे ना, किसी को बता के नहीं लेंगे। अगर कुछ नेस्तनाबूद करना है वो जब करेंगे तो किसी को पता ही लगा, रातों रात ही हो जाएगा। क्या जाति जनगणना होनी चाहिए? क्योंकि केंद्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान और बड़ा फैसला लिया है जिसमें यह ऐलान कर दिया है कि जाति जनगणना होगी। इसके बाद कई लोग हैं वो सोच विचार में पड़ गए हैं। कई लोग ये कह रहे हैं, अभी तक कि जहां राहुल गांधी कह रहे थे जाति जनगणना होनी चाहिए, तो कुछ बीजेपी के पार्टी के नेता थे वो इसका विरोध कर रहे थे, और अब इसी को लेके अब जाति जनगणना बीजेपी ने खुद ही ऐलान कर दिया। मैम देखिए, जाति गणना तो होनी चाहिए, लेकिन देखिए मैम, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य दल पार्टी हो या आम आदमी हो, इसको भी ये सारे लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। विकास के नाम पे जीरो। बस इलेक्शन आता है तो बस हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, वो देंगे। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद कोई किसी को कुछ नहीं देता। आपको जीतने के बाद आम पब्लिक का कोई काम नहीं होता है। कोई भी पार्टी हो, ये नहीं है कह रहा हूँ कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी का मतलब कि काम नहीं होता है। बस इलेक्शन आ गया, आपके दरवाजे घूमेंगे, हाथ पांव जोड़ेंगे। इलेक्शन जीतने के बाद वो अपने घर में आपके मुद्दे धरे के धरे रह जाते हैं। कोई विकास नहीं होता। कोई बिहार इलेक्शन होने वाला है, इससे थोड़ा पहले जाति जनगणना करने की बात कर दी, क्योंकि बिहार में जातिवाद काफ़ी चलता है। तो कहीं ना कहीं अगर जाति जनगणना का ऐलान है, बीजेपी सरकार नहीं करती, तो आरजेडी और कांग्रेस इसी बेस पे वोटिंग। मैम अच्छी ये बताइए, ये चुनाव आता है तभी सारे मुद्दे क्यों होते हैं? उससे पहले क्यों नहीं याद होते हैं? विकास कोई भी काम चुनाव आने पे ही क्यों होता है? उससे पहले क्या करते हैं? ये कानों में तेल डाल के सो जाते हैं क्या? क्यों नहीं करते हैं? आप बताइए मेरे को। क्या लग रहा है आपको कि इलेक्शन से पहले ही किया है? क्योंकि इस इलेक्शन बिहार के आने वाले हैं, बिहार के इलेक्शन के बाद उत्तर प्रदेश के भी इलेक्शन है, तो यहाँ पे बिहार और उत्तर प्रदेश में बड़ा जातिवाद भी चल रहा है। जातिवाद देखिए मैम, आज से जातिवाद नहीं चल रहा है, बहुत पहले से जातिवाद चल रहा है। और हम लोग जातिवाद में ही बट के हम लोग सिमट के दम घुट जाता है हम लोगों का। आम पब्लिक ऐसे ही मर जाती है और मरती रहेगी, क्योंकि आम आदमी बस हम आपका जो है कि सर मारूं, आप मेरा सर मारो, लेकिन कोई कुछ कि नहीं होने वाला है। हम बीजेपी जिंदाबाद करें, आप कांग्रेस जिंदाबाद करें, बस मलाइयाँ वो लोग जो जैसे अभी वो एक प्रवक्ता अभी जो वो बोल रहे थे, गए थे कि मलाइयाँ, बस ये लोग मलाई खाते हैं और कुछ नहीं करते। बस सत्ते की रोटियाँ इन लोगों का सेकना है। बस इलेक्शन आ गया तो सारे मुद्दे आपको नज़र आ जाएंगे। इलेक्शन ख़त्म, सारा मुद्दा एक बक्से में डाल के लॉक। कोई आपका साजन जी, कहाँ से हैं आप? गुड़गांव से। गुड़गांव से घूमने आए आप? हाँ। क्या कहेंगे पहलगाम हमले को लेकर? क्या कहेंगे? यार इसके बारे में तो नो कमेंट। पता नहीं इसके बारे में क्या कहेंगे सर? युवाओं को पता नहीं है इस घटना के बारे में। युवा मस्त हैं, चाउमीन खाने में लग रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन, फिल्म देख ली, बियर पी ली, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। आज का युवा जो है वो इसमें लगा हुआ है। देश से उन्होंने कुछ नहीं लेना, राष्ट्र से कुछ नहीं लेना देना। बस ये युवा जो आज का बीजेपी सरकार को भी नहीं है। जहां बीजेपी सरकार बैठक कर रही थी, लग रहा था कि कुछ पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा कर सकती है सरकार। इसी दौरान वहां कहते हैं कि पहलगांव में धर्म पूछ के गोलियां मार दी आतंकवादियों ने, और यहाँ मोदी जी है वो जाति पूछने में लग गए, अब जाति जनगणना करवाएंगे। इस तरीके से लगातार चीजें सामने आ रही हैं सोशल मीडिया। पात ने इस देश को, हमारे देश का सत्यानाश कर रखा है। और ये जात पात जो है आज से नहीं, राजे महाराजों के टाइम से है। परमपिता परमात्मा ने सिर्फ 2.5 जात बना के हमें भेजा है। एक जात पुरुष की, एक जाति नारी की, आधी जात किन्नर की, बाकी ये सारी जात समाज ने बनाई है, हमने बनाई है, हमारे बुजुर्ग बना गए हैं, जो कि गलत है, नाशक है, देश के लिए सत्यानाश है। ये जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ इसके। खिलाफ हैं आप? हाँ। खिलाफ तो बीजेपी पार्टी भी थी, बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी थे, मोदी जी भी थे, कई बड़े बड़े नेता हो गए। योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटोगे तो कटोगे। आज वो खुद ही पार्टी है, उसमें ही कई लोग कह रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। मोदी जी ने खुद ही ऐलान कर दिया जाति जनगणना होगी। तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसका? प्रभाव तो इसका देखो पड़ता ही है। हर चीज़ का कोई ना कोई एक्शन का रिएक्शन होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, तो ये प्रभाव तो होता है। अब वहाँ की मांग है, बिहार की, यूपी की, ये या यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा जात पात है, और हरियाणा में भी काफ़ी हद तक जात पात है। मैं खुद हरियाणा का रहने वाला हूँ। दिल्ली एक ऐसा राज्य है यहाँ जात पात नहीं है।
आपने मेरी जात पूछी? मैंने आपकी पूछी? किसी की पूछते हम? आप इतने समय से आ रहे हो, कई महीनों से, हमने कभी किसी की जात नहीं पूछी। हम किसी होटल में खाना खा के आते, पूछते नहीं है क्या जात है। तो दिल्ली में जात पात नहीं है, दिल्ली में जात पात ख़त्म है। बाकी राजस्थान में बहुत है जात पात, हरियाणा में है, इधर यूपी और बिहार। इससे ना राष्ट्र तरक्की कर पाता, ना देश तरक्की कर पाता है। ये नेता जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था अपने ICS के एग्ज़ाम में, किसी पूछा था अंग्रेज़ों ने सवाल, किसी देश पर राज किया जाए तो उसकी क्या थ्योरी है, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा था डिवाइड एंड रूल। जब ये अंग्रेज़ समझ गए थे ये हिंदुस्तान में एक आदमी है जो तुम्हारा तख्ता पलट सकता है। सुभाष चंद्र बोस से थर थर काँपते थे अंग्रेज। तो ये फूट डालते हैं नेता लोग जो है आपस में, बीजेपी भी है वो गलत कर रही है, जाति बिड़ाते हैं, धर्म से धर्म बढ़ाते हैं, राज्य से राज्य बिड़ाते हैं, वर्ग से वर्ग को बिड़ाते रहे हैं, निम्न वर्ग को, श्रवणों को निम्न वर्ग वालों से लड़ाते रहे हैं। कब नहीं लड़ाए? VP सिंह प्रधानमंत्री आए, जब श्रवणों को निम्नों से लड़वा दिया, कितने बच्चे हमारे सुसाइड कर गए, आग दाह संस्कार कर गए। यहाँ 28 वो मंडल कमीशन जो लागू किया था है। और ये जो है 1947 में हिंदू मुसलमान जो है आपस में कटे थे, हिंदू जवाहरलाल और जिन्ना ने भिड़ाए थे आपस में। आज तक हम 78 साल से उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। ये 1947 में हिंदू मुसलमानों के भी झगड़ा कराया, दंगा कराया, हिंदुओं ने मुस्लिमों को मारा, मुस्लिमों ने हिंदुओं को मारा। पाकिस्तान में हिंदू कटे, हिंदुस्तान में मुस्लिम कटे थे खूब। और ये तख्त के ऊपर बैठ के गद्दी पे जिन्ना और जवाहरलाल दोनों को गद्दी चाहिए थी, दोनों को राजनीति चाहिए थी। तो ये बिढ़ाते हैं, जात से जात बिढ़ाते हैं, वर्ग से वर्ग बिढ़ाते हैं, धर्म से धर्म बिढ़ाते हैं। ये कांग्रेस की सबसे मेन थ्योरी है। सर, आप लोग बुजुर्ग हैं, आप लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंस होगा, आप लोगों को काफ़ी अनुभव होगा। जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा था कि जाति जनगणना होनी चाहिए, राहुल गांधी का सभी लोग विरोध कर रहे थे, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो, चाहे वो अमित शाह हो, सभी लोग विरोध कर रहे थे कि जाति जनगणना करने की बात आप कर कैसे सकते हैं। जब उनसे जाति भी पूछ ली गई थी संसद में, तब भी बवाल हो गया था कि राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ ली गई, इस तरीके से भी बवाल हो गया था। आज जहां पहलगांव का इतना बड़ा आतंकी हमला होता है, उसको लेके कल बैठक हुई तो लगा कि मोदी जी अब कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं, पाकिस्तान को नस्ते नाबूद कर सकते हैं। उसी दौरान मोदी जी हैं वो बड़ा डिसीजन सुनाते हुए कहते हैं जाति जनगणना होगी इस देश में। 11 साल बाद जो आम जनगणना होती है जिसमें आम लोगों की जनगणना की जाती है, उसी दौरान जाति जनगणना भी होगी। तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि वहाँ तो आतंकवादियों ने धर्म पूछ लिया, यहाँ मोदी जी जात पूछ नहीं। मेरे को ये बताओ कि वहाँ पर जो है, वहाँ जो मोदी जी अगर कोई बड़ा कदम लेंगे ना, किसी को बता के नहीं लेंगे। अगर कुछ नेस्तनाबूद करना है, वो जब करेंगे तो किसी को पता ही नहीं लगा, रातों रात ही हो जाएगा जो होना है। आप मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मतलब एकदम सरप्राइज़ देंगे। आपको पता है जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो एकदम ऑल ऑफ ए सडन सबको पता लगा सर्जिकल स्ट्राइक हो गया। बालाकोट स्ट्राइक हुआ तो एकदम ऑल ऑफ ए सडन सबको पता लगा बालाकोट स्ट्राइक हुआ। तो इस बार जो ऐसा होगा ना, बाकी जातिगत जनगणना अगर उन्हें बोला है, ठीक है, इतने दिन से विपक्ष हो हल्ला मचा रहा था जातिगत, अब करेंगे। अब देखना जब जाति जनगणना होगी ना, उसके बाद जब उसके रिजल्ट आएंगे, डेटा आएगा, बाद में यही कुछ सवाल उठाएंगे, यही कहेंगे नहीं ये ठीक नहीं हुआ, ये वो नहीं हुआ। अभी भी पता है ये राहुल गांधी ने ये कहा है कि जातिगत जनगणना होगी तो उसमें 50% का जो ऊपर का जो कैप है आरक्षण का, वो है ना ख़त्म होना चाहिए। वो जो है ना वो उससे ऊपर जाना चाहिए, उन्होंने पहले ही बोल दिया। और फिर जातिगत जनगणना जो है ना, देखो 1931 में हुई थी ये, अभी इंडिपेंडेंट इंडिया चल रहा है। इन्होंने 2011 में करी थी कांग्रेस गवर्नमेंट ने, लेकिन उसका आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई डेटा नहीं आया, कभी पेश नहीं किया। 2013 तक तो कहते रहे अंतिम रूप देते रहे, कहते अभी अंतिम रूप नहीं दिया, ये नहीं दिया। तो जातिगत गणना होगी तो हर समुदाय की होगी, चाहे वो सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है। आपको पता है मुस्लिमों के अंदर भी जातियाँ हैं कई। अगर आप देखोगे आगा खानी, सैयद, पठान, कुरैशी, पसमंदा और ये सब, ये अब हाँ कई है, पसमंदा, बोरा है, अहमदी हैं। तो जब अब बात सुनो, अब ये इतनी दिन से छाती पीट ही रहे हैं ये विपक्ष वाले। इन्होंने 2011 में करा के कभी आज तक डेटा इन्होंने किया नहीं। कर्नाटका में इन्होंने सर्वे करा, जातिगत सर्वे 2015 में,
अब जाके उन्होंने रिजल्ट दिया, उसमें भी खामियां हैं। उसमें जो लिंगेट्स जो हैं वो उनकी परसेंटेज कम दिखाई गई है। एक वकलीगा है, उनकी भी परसेंटेज कम दिखाई है। तो ये ऐसा है कि जब ये मुस्लिम को भी सबका हर जाति में हर समुदाय का होगा और उसमें क्या होगा, फिर ये छाती पीटेंगे, नहीं जी नहीं, ये मुस्लिमों को तुमने अलग अलग क्यों कर दिया, वो तो सारे एक हैं, उनकी जाति। मुस्लिम समाज की भी जाति जनगणना होनी चाहिए। हाँ तो होनी चाहिए, लेकिन ये विपक्ष वाले जो है ना, मैं बता रहा हूँ, ये राहुल गांधी जैसे ही खड़े हो जाएंगे कि उनको अलग अलग क्यों दिखाया, पसमंदा, बोरा, ये सब ये सारे अलग दिखाएंगे तो ये खुद छाती पीटेंगे। ये मतलब ऐसा है कि ये सिर्फ इन्होंने, इनके पास है ना अभी तक कोई मुद्दा नहीं था। जो भी मुद्दा उठाते थे लोकसभा में, अदानी हो, अंबानी हो या हिंडनबर्ग हो, कोई भी हो, तो ये है ना सारा इनके ऊपर जो है ना, इन्हीं के ऊपर पड़ जाता था। अब इन्होंने सोचा अब जातिगत जो है ना, जाति का मुद्दा उठा दें। अब जाति का मुद्दा उठा दिया, अब मोदी ने मान लिया करेंगे 2026 एंड में या 27 के शुरुआत में। उसके बाद भी ये छाती पीटेंगे, नहीं जी ये गलत है, ये नहीं हुआ, आपने मुसलमानों को अलग अलग क्यों कर दिया, और सिखों को अलग, सिखों में भी होते हैं दलित, कोई कारपेंटर है, कोई दरखान है, कोई कुछ है, तो ये छाती पीटते नजर आएंगे। क्योंकि ये जो है ना, उसके अंदर भी देखना यही होगा कि ये राहुल गांधी कहा था जिसका सबसे ज़्यादा वो होगा हिस्सेदारी, वो जिसकी उसी को संसाधन जो है ना, सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी उनकी होगी जिनके सबसे ज़्यादा वो होंगे। तो राहुल गांधी जो है ना, ये अपने फंस गया, मैं बता रहा हूँ। अब इसके पास कोई ऑप्शन, अब खुश है वो, अब ऊपर से दिखा रहा है मैं खुश हूँ, लेकिन वो है नहीं, कांग्रेसी सब कोई खुश नहीं है। जब आएगी जाति जनगणना आएगी तो ये अभी इन्होंने देखो तेलंगाना में कराया, कर्नाटका में कराया, आंध्र प्रदेश में हो गई, एक कोई स्टेट और है वहाँ भी हुई है, 4 स्टेटों में करा दी, लेकिन इन्होंने आज तक डेटा पेश नहीं किया। ये तो ये अपने गिरेबान में नहीं झांकते, लेकिन मोदी ने अब इनको जो है, इनको है ना इन्हीं के जाल में फंसा दिया है। और ये देखना, ये बाद में भी छाती पीटेंगे सारे।